जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ सोल टूल गाइड डिपार्टमेंट के बाहर आ गया था और उसने बेल बजने तक सारे राउंड्स भी लगा लिए और उसकी विल पावर को देखकर सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स भी उसके पीछे दौड़ लगाने लगे। ये देखकर टीचर ने यू हाउ को क्लास का मॉनिटर भी बना दिया था। ये सब अभी क्लास 1 में है। यू हाउ जो कि अब वापस अपने रूम में जा रहा है, वो यही सोच रहा है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ आखिर, और वो इसी सोच में अंदर अपने रूम में घुस जाता है और वहाँ उसका रूम में वैंग डोंग नहा रहा था। वैंग डोंग इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वो तुरंत बटरफ्लाई विंग से अपने आप को कवर करता है और उसके ऊपर साबुन फेंककर तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। वैंग डोंग उससे गुस्से में कहता है कि तुमने नॉक क्यों नहीं किया, जिस पर वो उससे सॉरी कहता है, लेकिन पूछता है कि आखिर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये मेरा भी तो कमरा है, तो क्या तुम फिर से मुझसे लड़ाई का कोई बहाना ढूंढ रहे हो, तो लड़ लो आज फिर से तुम। यू हाउ जिसको अभी कुछ नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो यही सोचते हुए वहाँ से वापस चला जाता है कि आखिर मैं भी लड़का हूँ और वो भी लड़का है, लेकिन फिर भी उसने पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। वहाँ तभी तांग या आ जाती है जो यू हाउ को कान पकड़कर कहती है कि कल रात को तुम आए क्यों नहीं जब मैंने कहा था चलो फिर अब तुम मेरे साथ। वो उसे मार्केट में ले जाती है और वहाँ उसे एक फिश स्टॉल देती है जहाँ वो मछली बेचने की रेडी लगा सकता है और अपनी फीस भरने के लिए पैसे जुटा सकता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली उसे एक सहारा मिल जाएगा उसके एक्सपेंसेस को पूरा करने का। वो अपनी दुकान को रात को लगा देता है और बाजार में मछलियाँ बेचने लगता है। यू हाउ मछली रोज कर रहा है और तांग या कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उसकी दुकान अभी नई थी इसलिए कोई भी वहाँ नहीं आ रहा है। वहाँ बाकी जो अच्छी अच्छी डिश बना रहे थे कस्टमर सिर्फ उन्हीं के पास जा रहे थे। यू हाउ बहुत ज्यादा अच्छी फिश बनाता है इसलिए तांग्या ने उसका प्राइस 5 सेंट्स रखा था। तांग्या फुल जोश के साथ कस्टमर्स को बुला रही थी, लेकिन एक सिंगल आदमी भी वहाँ नहीं आ रहा था इसलिए वो प्राइस को 4 सेंट कर देती है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं आता। वो प्राइस को और कम कर देती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए घटाते घटाते उसे अपना प्राइस 1 सेंट ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब उसकी फिश नहीं बिकती तो वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि क्या अब मैं ये फ्री कर दूं। फ्री का नाम सुनकर वहाँ लोग आ जाते हैं और उसकी फिश को उठाकर खाने लगते हैं और फिर उन्हें फिश इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि वहाँ बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं और वो तुरंत फ्री वाली चीज हटाकर फिश को 5 सेंट्स में बेचने लगती है और अब उसकी दुकान चल पड़ती है। उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है कि उनसे संभाली भी नहीं जा रही और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। वो खुशी खुशी अब सभी को फिश बेचने लगते हैं क्योंकि अब वो अमीर हो रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत सुंदर लड़की आती है और इसकी मार्शल स्पिरिट रैबिट की है, इसलिए इसने रैबिट के कान लगा रखे हैं। बाकी हमें आगे पता चलेगा। वो सुंदर लड़की जिसकी सुंदरता से सभी कस्टमर्स मदहोश हो रहे थे, वो तांग्या से कहती है कि ये फिश तुम बहुत महंगी दे रही हो, कॉस्ट और प्रोसेसिंग को देखकर इसे तुम्हें 3 सेंट्स में बेचना चाहिए। लेकिन यू हाउ मना कर देता है कि उसका ये फिक्स प्राइस है और अब सारी फिशेस बिक चुकी हैं, इसलिए वो बाकी फिशेस उन्हें कल बेचेगा। वो सुंदर लड़की फिर कल आने का कहकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक सीनियर आता है जो यू हाउ के ऊपर सिक्का फेंक कर मारने लगता है। तांग्या अपने हिडन वेपन से उसे रोकती है और फिर जब वो सीनियर उसकी फिश जो एक वहाँ रोस्ट हो रखी थी जो यू हाउ ने तांग्या के लिए बचा कर रखी थी, वो उसे चुराने लगता है, लेकिन तभी तांग्या उसे रोकती है। तांग्या भी एक अच्छी फाइटर है, लेकिन सीनियर तो फिर सीनियर है जो कि यहाँ इनकी क्लास में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ये सीनियर 4th ग्रेड का स्टूडेंट है और वो यू हाउ की कॉलर को पकड़ लेता है। वो सुंदर लड़की इसे रोकती है लेकिन ये नहीं रुकता और शायद ये सीनियर उस सुंदर लड़की के लिए ही फिश लेने के लिए इससे लड़ रहा है। वहाँ तभी लेकिन बीवी आ जाता है और सीनियर पर हमला करके यू हाउ को बचा लेता है। सीनियर और बीबी एक ही क्लास में है और तांग्या उस पर अपने हिडन वेपन से हमला करती है और कहती है कि तुमने आखिर तांग सेट के लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन वो सीनियर उसके हिडन वेपन से भी बच जाता है, हालांकि एक हिडन वेपन उसे चुप जाता है, इसलिए सीनियर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी सुंदर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने चेहरे पर दर्द की एक झलक भी नहीं आने देता और सुंदर लड़की भी उसकी सब बात को समझ रही थी, लेकिन उसे कोई भाव नहीं देती। वो सीनियर बीवी से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता,
बीबी कहता है कि तुमने मेरे छोटे भाई को बुली किया और इसका बदला मैं तुमसे आज ही लूंगा, और इसलिए तुम अभी मेरे साथ सोल एरिना में चलो, वहाँ हम हिसाब कर ही लेंगे। असल में लड़का और लड़की जियांग नान क्लैन से हैं और यहाँ यू हाओ ने लड़की को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी थी, इसलिए इस सीनियर को गुस्सा आ गया और अब ये दोनों सोल एरिना में जाकर लड़ने का डिसाइड करते हैं। इन दोनों का नाम यहाँ पूरी एकेडमी में बहुत फेमस है और जब ये दोनों सोल एरिना में लड़ने वाले हैं तो पूरी एकेडमी में हल्ला मच जाता है, क्योंकि कोई भी ताकतवर लोगों के बीच लड़ाई को मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि इन सभी से उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोल एरिना में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यू हाओ इतनी भीड़ को देखकर शॉक है और वो तांग्या से पूछता है कि आखिर ये इतनी भीड़ क्यों है। इस पर वो बताती है कि इस सीनियर का नाम जू सैनशी है और ये और बीबी बहुत ज्यादा फेमस है। बीबी 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग के साथ सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक सोल मास्टर है और जू सैनशी 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग के साथ डिफेंस मार्शल सोल का स्पिरिट मास्टर है। हालांकि जू सैनशी बुरा नहीं है और बीबी और वो दोस्त हैं। बीबी ही तांग्या का वो हिडन वेपन जो उसको लग गया था उसको निकालता है और वो दोनों ही सभी ऑडियंस के आने का वेट कर रहे हैं। और जू सैनशी कहता है कि तांग्या तो बहुत बेरहम है, उसने इस छोटी लड़ाई में इतना घातक हमला मुझ पर किया। जिस पर बीबी कहता है कि अगर तुम बच्चों को ऐसे ही बुली करते रहोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे संग। अब वहाँ एक जूनियर लड़की आती है और कहती है कि सभी ऑडियंस आ गई हैं, अब तुम दोनों सोल एरिना में आ सकते हो। जिस पर जू सैनशी उस लड़की के सामने स्टाइल मारता हुआ कहता है कि बिल्कुल, मैं बीबी को हराने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की उसके अंदाज को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है और अब ये दोनों सोल एरिना में आते हैं और अब सोल एरिना में वैंग डोंग भी आ जाता है जो यू हाओ के पास आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो भी इतने ताकतवर लोगों के बीच के मैच को मिस नहीं करना चाहता है। तांग्या उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है, जिस पर यू हाओ वैंग डोंग को तांग्या से मिलवाता है। तांग्या इतने क्यूट लड़के को देखकर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम हमारी थैंक सेक्ट में क्यों नहीं आ जाते, तुम यू हाओ के रूममेट हो और तुम्हें भी यू हाओ के साथ थैंक सेक्ट में आ जाना चाहिए। वैंग डोंग ये सुनकर शॉक हो जाता है कि ये थैंक सेक्ट से है और वो शॉक क्यों हुआ है वो आपको आगे पता चलेगा और ये ट्विस्ट सबसे बड़ा है। इस पर तांग्या कहती है कि वो थैंक सेक्ट की लीडर है और कुछ सेकंड का शॉकिंग पॉज लेने के बाद वैंग डोंग तुरंत हाँ कर देता है कि वो थैंक सेक्ट जरूर ज्वाइन करेगा और वो थैंक सेक्ट ज्वाइन करने के बाद हिडन वेपन्स का यूज भी करना सीखेगा। हिडन वेपन्स का नाम सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि तांग्या सभी को हिडन वेपन्स ऐसे ही नहीं सिखा सकती है, इसलिए वो कह देती है कि मैं कुछ समय बाद तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। वहाँ बीबी अब एरिना में एंट्री लेता है और जू सैनशी भी वहाँ आ जाता है और तभी तांग्या हंसते हुए यू हाओ के कान में कुछ कहती है और यू हाओ भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है, लेकिन तांग्या एक जिद्दी लड़की है इसलिए यू हाओ उसकी बात मान जाता है। अब बीबी और जू सैनशी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जू सैनशी के पास स्ट्रॉन्ग म्यूटेटेड सोल मार्शल सोल है और इसका नाम ज़ुआंगलिंग डबल एट्रीब्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस एबिलिटी वाली एट्रीब्यूट है और जू सैनशी की कल्टीवेशन बीबी जितनी ही स्ट्रॉन्ग है। बीबी की बात सोल लैंड 1 के मिस्टर दाई जैसी है और उनमें कॉम्बैट फाइट होने लगती है। जब मैं कॉम्बैट फाइट कहूँ तो आप उसे हैंड कॉम्बैट समझ लेना। हैंड कॉम्बैट फाइट करते वक्त बीबी ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है और इससे उसकी स्पीड और अटैक बढ़ जाता है और वो तुरंत जू सैनशी पर हमला कर देता है और फिर जू सैनशी कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे पंजे कितने शार्प हैं, और वो अपनी फर्स्ट सोल स्किल जिसका नाम मिस्ट्री सर्कल है उसका यूज करता है और एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे जब बीबी उस शील्ड पर अपने पंजों को मारता है तो वो खुद ही दूर जाकर पड़ता है और फिर वो तुरंत बीबी के ऊपर से आकर हमला कर देता है। इस फाइट में बीबी कुछ कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पीछे से यू हाओ अपनी सोल स्किल का यूज कर देता है, जिससे बीबी के लिए आसपास की चीज स्लो हो जाती है और फिर यू हाओ अपनी अगली सोल पार से कुछ सेकंड के लिए जू सैनशी के सर में दर्द कर देता है, जिससे बीबी को पूरा मौका मिल जाता है जू सैनशी पर हमला करने का और बीबी उसे जोरदार पंच मार देता है, जिससे बीबी जीत जाता है और तांग्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसा करने से यू हाओ की सोल पार बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। वैंग डोंग उसको संभालता है और वो समझ जाता है कि इसने बीबी की मदद की है, लेकिन ये बात उन्हें किसी को नहीं बतानी, इसलिए तांग्या वैंग डोंग को समझाती है कि चलो कहीं और जाकर बात करते हैं।
अब वो बेहोश हुए यू हाओ को उसके रूम में ले जाता है और बीबी उसे जुआन शुई दान देता है, जिससे वो हील हो जाते हैं। और वो दोनों वांग डोंग से ये कहकर कि यू हाओ का ध्यान रखना, ये कहकर अब चले जाते हैं। वांग डोंग जुआन शुई दान पिल के बारे में सोचने लगता है कि इससे इसकी सोल पावर बहुत हद तक बढ़ जाएगी और ये इसकी बॉडी को भी क्लीन करेगा। एक जुआन शुई दान पिल का प्राइस 10,000 गोल्ड सोल कॉइन का होता है, यानी वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब वांग डोंग के यही सोचते सोचते ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।